अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और देखने जा क्रिकेट फनी मोमेंट देखने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। जब बीच क्रीज पर लोटपोट हुए डेविड वार्नर और ऐसा क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव को मैदान छोड़कर दौड़ लगानी पड़ी। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे क्रिकेट के कुछ सबसे फनीएस्ट मोमेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 15। भैया अपने ऋषभ पंत जो है ना, वो एकदम ऋषभ पंत ही है। डेस्परेट बहुत है ये बंदा। बॉल बैट में लगी नहीं और ये अकेले ही अपील करे जा रहे हैं। पंत की इस अपील पर रोहित शर्मा, रहाणे, पुजारा ये तीनों हंसने लगे और पंत का मजाक बन गया। फिर इसके बाद क्या था, अब साथी प्लेयर्स की थोड़ी बेइज्जती तो सहनी होगी ना। Still going. नंबर 14। दोस्तों आप जरा ये सीन देखिए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशाग ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते क्या है ये मेरी समझ से तो बाहर है। पहले अब वो हेलमेट के ऊपर साइड हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो सिगरेट मांग रहे हैं। मतलब यार, अगर कोई सीक्रेट कोड सिंबल है तो बड़ा ही अजब गजब है ये तो। कोई जेब से सैंड पेपर निकालता है तो किसी का डीआरएस लेते टाइम ब्रेन फेड हो जाता है। भाई ऑस्ट्रेलियंस का अलग ही चलता है। वैसे मार्नस लाबुशाग ने कहना क्या चाहते हैं, एक्सपर्ट्स लोग जरा कमेंट करके बताइए हमें। In the break, but he must be trying to burn something off the top Cigarette of और the letter helmet, मंगवाया। I presume that. नंबर 30। दोस्तों ये वाला फनी मोमेंट मैदान के अंदर से नहीं बल्कि कमेंट्री बॉक्स के अंदर से आ रहा है। 90s की जनरेशन के हीरो रहे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे। और सौरव गांगुली सचिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ना जाने वो कैसे क्रीज के अंदर खड़े खड़े छक्के मार लेते थे। छक्के आसानी से आप कैसे मारते हैं, देखिए खड़े खड़े छक्के। सचिन की तारीफ के फ्लो में दादा इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें तो छक्का मारने के लिए 10, 12, 14 स्टेप्स आगे निकलना पड़ता था। कि हमको 10, 12, 14 स्टेप आगे जाना पड़ता था छक्का मारने के लिए। इस पर सचिन कहते हैं कि दादा पिच सिर्फ 22 यार्ड्स की ही होती है। दादा विकेट सिर्फ 22 यार्ड ही होती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ आप मतलब भाई सच में 22 यार्ड की पिच पर कोई 10, 12, 14 स्टेप्स लेकर तो सीधा पवेलियन जा सकता है। नंबर 12। क्या हो अगर अचानक से आप भगवान को देख लो, फिर तो आपका कुछ ऐसा ही हाल होगा जैसा ईशान किशन का मुंबई के ड्रेसिंग रूम में सचिन को देखकर हुआ। भाई की सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुल हो गई। नंबर 11। दोस्तों आपने क्रिकेटर्स की एक से एक हेयर स्टाइल्स तो देखी होंगी, लेकिन ये वाली तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल थी। मौका था साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए सिडनी टेस्ट का। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 1 विकेट की जरूरत थी और बॉलिंग करने आते हैं कॉलिन मिलर। मिलर के बाल पूरी तरह से नीले रंग के थे, जिन्हें देखकर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते। बल्लेबाज क्या, खुद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और यहाँ तक कि कमेंटेटर्स भी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। Courtney Walsh is laughing. You can't believe it. नंबर 10। फनी मोमेंट्स की बात चल रही हो और बांग्ला टाइगर्स की बात ना हो भैया, कैसे हो सकता है। एबरोड हुसैन की एक बॉल पर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन स्क्वायर ड्राइव खेलता है और बॉल सीधी वहां खड़े मेहदी की ओर जाती है। पर मेहदी ना जाने कैमरामैन की तरह किस पर नजर गड़ाए खड़े थे। बॉल सीधी आकर उनके सीने पर लगती है और वो पेट पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन देख रहे हो मेरी? अब भाई इसके लिए वीडियो को 1 लाइक करना तो बनता है। It's hit quite hard. And look at him turn. He's turning and he's looking toward. नंबर 9। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट में सबसे तेज कौन भागता है, तो शायद आपके दिमाग में MS धोनी या फिर हार्दिक पांड्या का नाम आ रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव हैं। यकीन नहीं आता तो ये देखो, भारत के ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स ओडिशा में हुए एक टेनिस बॉल क्रिकेट में खेल रहे थे। बॉलर की एक फुल टॉस बॉल को सूर्य अपनी स्टाइल में बाउंड्री पार पहुंचा देते हैं, लेकिन टाइम में ही मैदान पर मौजूद क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मैदान के अंदर एंटर हो जाता है। ये देखकर श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव फुल तेजी से ड्रेसिंग रूम की ओर दौड़ भागते हैं। मतलब यार
जब लोकल टूर्नामेंट में कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ जाए तो ऐसा ही तो होगा। नंबर 8 दोस्तों, पाकिस्तान और फनी रनआउट्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कभी इंजमामुल हक पिच पर गिरते पड़ते नजर आते थे तो आज भी पाकिस्तान की टीम ने ये लेगेसी बरकरार रखी है। अब जरा इस वाले इंसिडेंट को ही देखिए। अहमद शहजाद ने कवर्स की ओर शॉट खेला और 2 रन के लिए भाग लिए। फील्डर ने विकेट कीपर एंड पर थ्रो किया। बॉल अभी संगकारा से काफी दूर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्शन किया कि बॉल उनके हाथ में है और वो शहजाद को रन आउट करने वाले हैं। डर के मारे शहजाद ने लगा दी डाइव और उसके बाद उनका जो चेहरा देखने लायक था मत ही पूछो। Coming a lot earlier. Stops, admires the shot. Turns, he wants to, knows he's two. He's not looking in. Sanders, the old dog. नंबर 7 दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एशेज के दूसरे टेस्ट के दौरान हमें एक अजब नजारा देखने को मिला। ये टेस्ट मैच क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पारी गाये 1 ओवर ही हुआ था कि कुछ लोग मैदान के अंदर एंटर हो जाते हैं और तेजी से भागते हुए हवा में ऑरेंज कलर का पेंट उड़ाते हैं। इनकी शर्ट्स पर लिखा हुआ था जस्ट स्टॉप ऑयल। दरअसल ये लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मजा तो तब आया जब इंग्लैंड के जॉनी बेस्टॉफ ने प्रोटेस्टर्स को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली और एक प्रोटेस्टर को उठाकर बाउंड्री के बाहर छोड़कर आए। नंबर 6 दोस्तों, अब जरा कैरिबियन प्रीमियर लीग के इस मैच को देखिए। यूं तो सिली पॉइंट पर आपने एक ही फील्डर देखा होगा और T20 में तो रेयरली ही कभी सिली पॉइंट देखा भी होगा, लेकिन यहाँ सिली पॉइंट से गली के बीच 3 से 4 फील्डर्स खड़े हुए थे। मतलब इस फील्डिंग को देखकर तो मुझे कतई गली क्रिकेट की याद आ रही है, जब हम वन टेप वन हैंड कैच खेला करते थे। लेकिन मजे की बात तो ये कि फिर भी बल्लेबाज उसी साइड पर शॉट मारता है और बॉल सीधे पोलार्ड के हाथों में जाती है, जो कैच लेते ही हेलमेट उतार कर दौड़ लगा देते हैं। तो रोके दोस्तों, भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा था। भारत के युजवेंद्र चहल के सामने श्रीलंका के असलंका बैटिंग कर रहे थे। तभी चहल की एक बॉल पर वो शॉट मारते हैं और बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथ में सीधा कैच जाता है। विकेट का सेलिब्रेशन करते हुए स्काई बॉल को स्काई की ओर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बॉल इंडियन प्लेयर्स पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी। इधर अश्विन चहल और दूसरे प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बॉल ठीक उनके बीच में आकर गिरती है। भाई ये तो अच्छा अभी के टाइम पर बॉल को देख लिया, नहीं तो ये फनी मूवमेंट बहुत बड़ी इंजरी का कारण बन सकता था। नंबर 4 भाइयों, जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है ना, मैदान पर हमें उनका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है और वो टीम के साथ ऑडियंस को फुल एंटरटेन करते भी नजर आ रहे हैं। इस मौके पर रोहित फील्डिंग में कुछ बदलाव कर रहे होते हैं, जिस पर विराट अपनी हंसी रोक नहीं पाते और मजाक करते हुए नजर आते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ये फनी इंसिडेंट देखने को मिला हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे एशेज के मैच में। मार्क वुड की एक बॉल पर डेविड वार्नर शॉट खेलते हैं जो सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े खिलाड़ी के पास जाती है। सिंगल लेने की फिराक में वार्नर क्रीज के बाहर फिसल जाते हैं। वो वापस आने की कोशिश तो करते हैं पर बल्ला उनके हाथ से निकल जाता है। इसके बाद इंग्लिश फील्डर स्टंप्स पर निशाना लगाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट थ्रो भी नहीं मारता और वार्नर इतने में क्रीज पर अपना हाथ रख देते हैं और आउट होने से बच जाते हैं। नंबर 2 वृद्धिमान साहा कीपिंग करते समय कैच पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन यहाँ उनका जोश कुछ ज्यादा ही हाई नजर आया। बॉल स्मिथ के पैड्स में फंस गई थी और साहा ने तो कैच पकड़ने के लिए स्मिथ के पैर ही पकड़ लिए और दोनों एक दूसरे पर गिर गए। इसे देख अंपायर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। नंबर 1 भाइयों, मौका था मुंबई और चेन्नई के मैच का। शताब जकाती की बॉल पर स्मिथ ने सिंगल के लिए कवर्स पर शॉट खेला। सबसे पहले तो कवर्स के फील्डर से मिसफील्ड हुई, फिर जब उसने जकाती की ओर बॉल फेंकी तो जकाती भी इसे नहीं पकड़ पाए। मिसफील्ड को देखकर ड्वेन स्मिथ दूसरा रन भागने लगे और बीच पिच पर अटक गए, लेकिन जकाती से बॉल फिर भी मिस हो गई और उसके बाद दूसरे फील्डर ने भी यार तो अब इसे नहीं कहेंगे कॉमेडी ऑफ एरर्स तो किसे कहेंगे? इनका मिजाज बन गया है। दोस्तों, ये थे क्रिकेट के कुछ सबसे फनी मोमेंट्स और अब आप क्रिकेट के कुछ सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप और ब्यूटीफुल। बिल्कुल यार, बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक जो फनी मोमेंट बनते हैं ना, काफ़ी देखने वाले होते हैं, जो अचानक से एक बनते हैं वो वाले। लेकिन एक ज़्यादा तो एक वेस्ट इंडीज़ के हमें देखने को मिलते हैं या एक पाकिस्तान के, लेकिन इधर जो एक के बहुत हैं, लेकिन वही ना तो सब कि जो टीमों के बन एक जाते हैं, ये कोई पता नहीं चलता यार, बता रहा हूँ वही कि जो एक वो एक ग्राउंड में खेल रहे थे ना टीम इंडिया और उधर से एक वो भागे थे ना, जब वो वाला काफ़ी एक सीन देखने वाला था। जो एक बाउंड्री के ऊपर एक सारे लोग खड़े हुए थे और जब उन्होंने देखा कि वो आ रहे हैं
तब उन्होंने यार एक सही दौड़ लगाई और एक भाग गए। बाकी कमेंट्री वाला भी एक अच्छा था जहाँ पर वो बैठे हुए थे और बता नहीं रहे वाकई थे। यार ये एक पता नहीं चलता, मतलब कि जब एक फनी मूवमेंट बन जाता है आपके साथ और फिर वो एक थोड़ा सा एक हिस्ट्री में लिखा जाता है एक फ़नी को लेकर। लेकिन कल परसों जो एक जिम्बाब्वे का और मतलब कि श्रीलंका का मैच हो रहा था ना, उसमें फ़नी एक मूवमेंट सही बना है। वो भी एक रन आउट पर था, 3-4 बंदे लगे रहे, कभी बॉल इधर कभी बॉल इधर। वो बहुत अच्छा है। कल तो उसका काफ़ी मतलब कि लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अगर एक क्रिकेट की बात करें ना तो कभी कि सबके साथ बन जाता है। अब कमेंट्री में जैसे सर बैठे हुए थे तीनों भाई, एक लीजेंड, उनके भी एक मतलब कि आपस में बन गया। जैसे भाई वो एक स्टेप के बारे में बता रहे थे कि पिच से मतलब कि 14-15 फुट हमें आगे जाना पड़ता है। वो काफ़ी फनी था। नहीं ऐसे है, लेकिन वो जो भाई अपने एक बाल बिलू करके आ गया था ना वो सही उनकी ऐसी छुट्टी थी। लेकिन उसके अलावा बाकी भाई वो जो एक पुलाड़ वाला था ना वो सही था, जो बाल लेके यार भागा था ना वो बहुत फनी। हाँ कैच जो उसने किया था। और उसके अलावा जो मेहदी का था, वो बांग्लादेश का जो प्लेयर है, जो मतलब उसको क्या हो गया था, वो कैमरे की तरफ देख रहा था, पता नहीं उसका ना थोड़ा सा फोकस कैमरे की तरफ हो गया था, पता नहीं उसको लगी बहुत जोर किया यार, बहुत जोर की बंदे लेकिन बाल उसको भाई आकर एक सीने में लगी और उसका सीना ठंडा हो गया। लेकिन आगे शॉट वो सही था सूर्या कुमार यादव का एयर का, जैसे भाई वो भागे है ना स्पीड को लेकर वो सही था। काफ़ी यार फनी एक है ना एक बन जाते हैं। लेकिन काफ़ी एक पाकिस्तान की बात करें तो इधर भाई निज़ामुल्लाह होता था, वो आउट होते ही ऐसे था, कभी विकेटों पर गिर गया, कभी मतलब कि रन आउट ही होता था या विकेटों के बीच में लग गया, विकेटों के बीच में लग गया। लेकिन अभी तो काफ़ी बड़े बड़े एक फनी सीन बन जाते हैं हर मैच पर। पहले कभी कभी बनते थे क्योंकि पहले थोड़ा सा एक सीरियस होकर टीमें खेलती थी, लेकिन अभी हर मैच पर आपको 3-4 फनी मूवमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।